Good morning बच्चों, I am Wing Commander Krishnamurthy from SSB Guide Defense Academy here at जनकपुरी दिल्ली। एंड बच्चों आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने पेश करने के लिए आए हैं एंड वी आर हॉनर्ड टू हैव आवर recommended candidate विवेक जशोशिया। Vivek Jashosia, who is recommended for NDA 152 course and abhi he is going to join. Vivek's journey started at SSB Guide Defense Academy from the written batch. He had taken the online batch of SSB Sankalp batch and thereafter he came here and with us for our 10th batch mein he had done this SSB coaching and thereafter he faced SSB at Allahabad and thereafter got recommended. And now he is in the merit. His merit is 311 All India rank and he is sure shot going to join the National Defense Academy for 152 course. Vivek, thank you very much. Thanks, sir. And congratulations to you Thank you, for sir. your such a brilliant performance, Vivek. Thank you, sir. Now, बच्चों जो भी अभी करने वाले हैं preparation for the next NDA which is going to be there and also for the SSB, please tell them how was your journey, especially how did your journey start from यहाँ से SSB Guide Defense Academy से especially your written exam के लिए. Yes, sir. So, sir, from the class 7th, I have a dream कि मैं NDA जाऊँगा बिकॉज मेरी फैमिली डिफेंस बैकग्राउंड से है. मेरे पापा तो डिफेंस से नहीं है बट मेरे ग्रैंडफादर वो डिफेंस से हैं एंड मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी. सो फ्रॉम वही मोटिवेशन था एंड व्हेन आई वाज इन द क्लास 10th सो मेरे को अर्पित सर के बारे में पता चला थ्रू द ऑनलाइन सोर्सेज यूट्यूब चैनल. देन 11th में मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी. उस टाइम पे सिर्फ मैं अपने करंट अफेयर्स करता था बट ड्यूरिंग माई 12th मैंने संकल्प बैच लिया था एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द संकल्प बैच. और उसके साथ साथ रिटर्न के लिए मैंने बेसिकली जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं डेली का डेली करो. डोंट डू लाइक दैट कि आज मूड नहीं है कल कर लेंगे. और डेली की DPP सॉल्व करो. डोंट मिस द DPPs बिकॉज थ्योरी से आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते. सो DPP सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस चाहिए. एंड जब आप रिटर्न की प्रेपरेशन कर रहे हैं उस टाइम हम SSB को निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज फ्रेशर्स एज अ कोई भी कैंडिडेट जब स्टार्ट करता है उनके माइंड में यही होता है रिटर्न इज इक्वल टू NDA. वो SSB को निगलेक्ट ही कर देते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने यही मिस्टेक की थी और मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था सर. सो फॉर दैट आपको क्या करना है साथ साथ में अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं विद दैट आपको SSB का थोड़ा सा नॉलेज ले लो बिकॉज बहुत सारे जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप कर सकते हो प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स. डोंट डू फॉर एनी पेड. आई प्रेफर कि आप वही करो. एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स आपको साथ साथ करना है बिकॉज करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको SSB में अगर करंट अफेयर्स आपको अवेयरनेस ही नहीं है देन आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो करंट अफेयर्स करिए, आप न्यूज़पेपर करिए. काफ़ी आप अपनी वोकेबलरी भी इंप्रूव करोगे जो आपको इंग्लिश में रिटर्न में हेल्प आएगी. एज वेल एज फॉर द नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. प्रेफर करो आप डिफेंस का नॉलेज. फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू डिफेंस है वो आप डेफिनेटली करिएगा और जिसके लिए आप जा रहे हो वो डेफिनेटली करिएगा. इट विल डेफिनेटली हेल्प. So Vivek, thank you for telling all our viewers in such a great detail. So let us go step by step about your journey. आपका प्रिपरेशन के लिए तो SSB के डिफेंस एकेडमी पहले आपने जब ऑनलाइन कोर्स लिए थे तो उस समय में आपने क्या सोच के ऑनलाइन कोर्स लिया? हाउ डिड यू प्रेफर दिस पर्टिकुलर एकेडमी? यस सर. सो बेसिकली कोर्स लेने से पहले मैंने यूट्यूब चैनल को देखा था एंड यूट्यूब चैनल में मैंने क्लासेस ली थी और काफ़ी अच्छा डिटेल में पढ़ाया गया था यूट्यूब क्लासेस में. और सर के पढ़ाने का तरीका एंड ऑल द टीचर्स काफ़ी अच्छा लगा. सो दैट्स वाई हैव प्रेफर्ड द SSB डिफेंस एकेडमी और मैंने संकल्प बैच को ज्वाइन किया था और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली सर. तो विवेक, टेल आवर व्यूअर्स कि रिटन एग्जामिनेशंस में विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अक्सर बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं वेदर मैथमेटिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट या GAT पोर्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड ईच ऑफ दिस पोर्शंस में कितना वेटेज देना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग विथ योर प्रिपरेशन. यस सर. फॉर दैट प्रेपरेशन बच्चे क्या करते हैं मैथ्स को सर ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं कि मैथ्स है टफ डिफिकल्ट है मैथ्स नहीं आती और इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि GAT में ही बाहर हो जाते हैं. सो ये मिस्टेक नहीं करनी है बिकॉज GAT डबल है मैथमेटिक्स का. तो GAT को भी इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल दो. मैथमेटिक्स अगर किसी की स्ट्रॉन्ग है देन वेल एंड गुड. जैसे मेरी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी सर स्टिल क्लियर तो करना था तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की और उसके साथ साथ आपको GAT मेरे को पता था स्कोर को सर बूस्ट करेगा जितना था. और मैंने GAT के लिए भी अच्छा खासा वेटेज दिया था. मैंने अच्छे टीचर्स फॉलो किए थे जो टीचर्स ने पढ़ाया. क्लासेस मिस मत करना GAT के लिए. बच्चे सोचते हैं हम वन शॉट से GAT कर लेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक. ये मत करना. डेली का डेली करिएगा.
तो विवेक बच्चों का ये कंफ्यूजन ज़्यादातर होता है व्हेन दे आर स्टार्टिंग एक्चुअली विद प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स में मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं ताकि मैं कट ऑफ को पार करूं। सर उसके लिए आई वुड प्रेफर कि अगर एटलीस्ट आप 50 to 60 तो करिएगा, बिकॉज अगर आप कम करते हैं फॉर एग्जांपल 45 तो सभी सर ठीक नहीं हो सकते, आप मिस्टेक डेफिनेटली करोगे। इसलिए 50 to 60 तो मिनिमम करिएगा, 50 to 60 एटलीस्ट जिसकी मैथमेटिक्स या मैथ्स कम आता है, और जिसको ज़्यादा आता है ज़्यादा करिएगा, इट विल रियली हेल्प। एंड हाउ मच वाज योर मैथमेटिक्स मार्क्स एंड हाउ मच वाज योर जीएटी मैथ्स मार्क्स एंड ओवरऑल कितना मार्क्स था? यस सर। सर फॉर द मैथमेटिक्स मैंने 100 मार्क्स से, और टोटल मेरा मार्क्स था सर 329, एंड फॉर द एसएसबी के मेरे 432 थे, जो काफ़ी मेरे को स्कोर बूस्ट करने में हेल्प किया। तो इनका स्कोर बूस्ट करने में एसएसबी हेल्प किया। बट बच्चों ये चीज़ जरूर याद रखिए कि जो आपका जो मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट से ज़्यादातर डिपेंड करता है आपका रिटर्न में, क्योंकि आपको ये भरोसा कभी भी नहीं है कि एसएसबी में आपको कितना मार्क्स आएगा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट यस बच्चों टू सम एक्सटेंट यू कैन प्रेडिक्ट योर रिटर्न एग्जाम, बिकॉज रिटर्न एग्जाम में आपको ही पता है कि आपका कहाँ पे पल्ला भारी है, एंड जहाँ पे भी आपका पल्ला भारी है और योर मोर एडवांटेजेस स्पेशली मैथ्स हो या जीएटी हो, इसमें आप ज़्यादातर स्कोर्स कर सकते हैं। रिमेंबर बच्चों 60 to 70 क्वेश्चन तो जरूर करना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में। तो ये डाउट आपके पास विवेक ने दूर कर दिया कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इन मैथ्स। नाउ बच्चों का ये बहुत है तो है कि जीएटी में सारा तो सब्जेक्ट्स इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर, नहीं तो क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो कौन सा सब्जेक्ट्स में जीएटी में ज़्यादातर जोर देना है? सर फॉर द जीएटी इंग्लिश तो कंपलसरी है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है तो मुझे इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वोकैबुलरी होगी, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है जो आपको टीचर से चाहिए। ये मत प्रिडिक्ट करना कि माई इंग्लिश इज़ सो गुड सो आई विल नॉट स्टडी, सो ये मिस्टेक मत करना। एंड फॉर द नॉन मेडिकल जो बैकग्राउंड्स हैं वो सोचते हैं मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी है सो मेरे को नीड नहीं है। आपको नीड है एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ना। एंड फॉर कोई भी सब्जेक्ट लीव मत करना। आई विल प्रेफर कि इकोनॉमिक्स सर इतना नहीं आता है उसको लीव कर सकते हो। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप जैसे जतिन सर क्लासेस लेते हैं उनको डेफिनेटली फॉलो करना बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। एंड इंग्लिश पढ़िए एंड प्रैक्टिस सर ज़रूर करना, यही था। तो विच आर द टीचर्स जो आपके हाथ पकड़ के आपको मंजिल तक पार करे थे, स्पेशली इन रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन द एसएसबी? यस सर। सर फॉर द मैथमेटिक्स पर्पस प्रवीण सर, अनुज सर एंड अर्पित सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। वो बिल्कुल डीपीवीज करवाते थे एंड दैट प्रैक्टिस जो थी एंड लास्ट का जो हेलमंथ आता था सर बहुत बेनिफिशियल था प्रैक्टिस के लिए। वो ज़रूर करना, ये मत सोचना कि मैं क्लासेस नहीं करूँगा खुद रिवीजन कर लूँगा। टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी सर इंक्रीज होती है जो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड फॉर द जीएटी मैंने जतिन सर को काफ़ी फॉलो किया था एंड उनकी जो हेल्प मंथ था बहुत हेल्पफुल था सर। जब मेरा रिटर्न था 10 out of 10 क्वेश्चन उन्हीं की मैराथन से आए थे सर। देखो 10 out of 10। तो जतिन सर हो या अर्पित सर हो, अनुज सर हो, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों साथ साथ along with them you start also practicing and don't avoid any of the classes। avoid मत करना, सोचना don't be over confident कि ये मैंने कर चुके हूँ तो ये I don't want to do it। no, हेलमंथ हो या कोई भी क्लासेस हो, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन। सो नाउ विवेक लेट अस गो टू योर एसएसबी, बिकॉज अभी बच्चे जो ऑल हैव क्लियर्ड रिटन एग्जामिनेशन एंड बच्चों ये भी कि बाय सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मे योर रिटन एग्जाम रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली आउट एंड आपको ऑलरेडी यू मस्ट हैव ऑलरेडी फाउंड आउट थ्रू द हमारा आंसर की एज टू व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। एंड बच्चों ये परफॉर्मेंस जरूर रखिए कि इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 300 ओवरऑल एंड इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 65 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जरूर आपका यू विल बी विद इन द फर्स्ट 8000 एंड योर एसएसबी कॉल लेटर विल कम, ये सोच लीजिए। तो नाउ Vivek, who were the people here in SSB Guide Defense Academy who helped you in your journey in the SSB? Yes sir. सर फॉर दैट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आप ही सर ने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस था। सर ने काफ़ी अच्छा एनालाइज किया और एट द एंड सर ने मेरे को बताया दिस वाज माय मिस्टेक, से अवॉइड करो। सर का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। एंड फॉर दस जीटीओ हमारे सर थे आशीष मुखर्जी सर,
उन्होंने सर काफ़ी हेल्प की, GTO कैसे आइडियाज़ को कैसे लाओगे, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द आइडिया, ग्रुप के साथ कैसे वर्क करना है, सर काफ़ी हेल्पफुल था। एंड फॉर द साइक सर बामरी सर ने आई थिंक साइक बहुत अमेजिंग थी। मेरे को लास्ट टाइम मेरा साइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी सर, लेकिन बामरी सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया, और आई थिंक बामरी सर मेरे लिए एक मोटिवेशन थे 92 ईयर्स की एज में आके पढ़ाना। और जब मैंने बैच लिया था इन सच अ कोल्ड सर, इट वॉज रियली मतलब सर को देख कर एकदम गूज बम्स आते थे। विंग कमांडर भामरी सर इस एक्चुअल एज इज 82 और 83 इयर्स ऑफ एज, और यहाँ पे आके बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजी जो अभी आपको दिल्ली एनसीआर में मिल सकते हैं। एंड अगर उनके चरणों में आप लोग पढ़ोगे बच्चों, तो लेट इज गारंटीड, जैसे विवेक का हुआ, कि साइक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यस डेफिनेटली सर, एब्सोल्युटली इट इज क्लीन सेलिंग। एंड विवेक, हाउ डिड यू डू योर मेडिकल्स में आपको क्या क्या डिफिकल्टियाँ आई थी, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सर ड्यूरिंग माई SSB, जब मेरी SSB थी उस टाइम पे स्क्रीनिंग से पहले पिछले दिन मेरे को जॉन्डिस हो गया था। सो ये मेडिकल में इशू था, बिकॉज मेरे को जॉन्डिस के लिए टेम्पररी रिजेक्शन मिल गया था। एंड इन दैट आई जॉन्डिस येलोइश हो जाती हैं, तो वो भी एक आई, एंड दैट जॉन्डिस नॉर्मल ब्लड में आया था। ऑल दीज जो मेरे मेडिकली था, बट अभी मैं फिट हूँ सर, अभी ठीक हो गया। तो बच्चों, ये भी एक बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में होता है कि मेरा मेडिकल कर हो पाओगे नहीं हो पाएगा, एंड विल दिस हैम्पर माय प्रिपरेशन। बच्चों, इसमें आप डोंट वरी एट ऑल। हम लोग यहाँ पे हैं टू गिव यू टिप्स एंड सजेशंस एंड हाउ टू क्लियर योर मेडिकल ऑल्सो। तो SSB गाइड में जो भी आप SSB कोचिंग के लिए आते हैं, इट इज़ नॉट ओनली फॉर SSB कोचिंग, बट इट इज़ फॉर अदर मेडिकल ऑल्सो। और आपका हाथ सीधा लेके जाते हैं हम, वी गाइड यू टिल द गेट ऑफ NDA। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच विवेक, Thank you, sir. सच अ नाइस वे यू हैड प्रिपेयर्ड एंड गिवन अस। कि बच्चों, थैंक यू वेरी मच। एंड विवेक के जैसे बहुत सारे बच्चे, होनहार बच्चे और भी हम आपके सामने लेकर जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बोथ फॉर योर रिटर्न एज वेल एज फॉर योर SSB विच इज गोइंग टू कम नाउ। एंड डिले मत करो बच्चों, डोंट डिले योर प्रिपरेशन, कम ओवर हियर एंड जॉइन अस। हमारा बैच, SSB का बैच वेरी शॉर्टली स्टार्ट होने वाला है, समवेयर इन द सेकेंड वीक ऑफ मे, and thereafter it is going to regularly continue every 14 days। हम कंटिन्यू करेंगे till the end of August, जब तक SSB चल रहा है, both for NDA as well as for 10+2 TES entry for Army and 10+2 BTech entry for Navy। हम लोग लगातार रखते रहेंगे SSB का कोचिंग, and you will benefit here when you come here for the SSB। We have such beautiful great teachers who teaches you interview हो या psych हो या GTO हो। come and use us एंड देखिए आपका कैसे परफॉर्मेंस आता है। थैंक यू वेरी मच विवेक, नाइस ऑफ यू टू कम हियर। थैंक यू सर। एंड थैंक यू बच्चों, जय हिंद। जय हिंद।